हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे इस स्टोरी का वर्ड टू वर्ड हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। अगर आपको इंग्लिश टू हिंदी या टेंसेस की कोई वीडियो देखनी है तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का। आप उसमें चेक कर सकते हैं। हिंदी टू इंग्लिश करने का ये फ़ायदा है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो भी आप सोचते हैं, वो सब अभी हिंदी में सोच रहे हैं आप। ठीक है, अगर हम हिंदी में सोच रहे हैं तो उसको हमें माइंड में ही ट्रांसलेट भी करना पड़ेगा अगर हम उसमें बात करना चाहते हैं तो अभी आपको अपनी थॉट्स को, बातों को, हिंदी को इंग्लिश में करना भी आना चाहिए। खाली इंग्लिश को हिंदी में करने से बात नहीं बनेगी, इसीलिए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी स्टोरी है चींटी और कबूतर। ठीक है, एंट एंड पिजन। एंड नेक्स्ट एंड पिजन। ठीक है, तो एक गर्मी के समय की बात है, यहाँ कॉमा होना था। एक चींटी को बहुत प्यास लगी थी। ठीक है, गर्मी के समय की बात है, एक चींटी को बहुत प्यास लगी थी। गर्मी के समय मतलब समर टाइम। ठीक है, समर, गर्मी हो गया आपका समर टाइम। ठीक है, की बात है मतलब आप इसको बोल सकते हो इट्स अबाउट। ठीक है, इट्स अबाउट समर टाइम। तो आपका ये हो गया इट्स अबाउट समर टाइम। एक चींटी को बहुत प्यास लगी थी। बहुत होता है वेरी, और प्यास लगना होता है थर्स्टी। ठीक है, तो एंड वॉज वेरी थर्स्टी। यहाँ पे आपका लगी थी, तो ये है आपका पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनेट है। ठीक है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है, या फिर जैसे ये नॉर्मल डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो वॉज आ गया। तो इट्स अबाउट समर टाइम एंड was very thirsty। वो पानी की तलाश करते हुए एक नदी के किनारे पहुंच गई। ठीक है, पानी तो वाटर हो गया। ये तलाश होता है सर्च करना। तलाश करते हुए मतलब कॉन्टिन्यूसली कोई काम करते हुए। ठीक है, तो तलाश करते हुए, वाइल हो गया करते हुए, और वाइल सर्चिंग। वाइल के साथ मोस्टली आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आता है, तो सर्च प्लस आईएनजी। ठीक है, मतलब पानी की तलाश करते हुए, कोई भी काम करते हुए अगर कुछ और हो रहा है ना तो उसके साथ वाइल आता है। जैसे कि मतलब मैं आपको पढ़ाते हुए मैंने पानी पिया। ठीक है, वाइल टीचिंग आई ड्रैंक द वाटर। तो वाइल सर्चिंग फॉर वाटर वह नदी किनारे पहुंच गई। ठीक है, शी रीच्ड, पहुंचना हो गया रीच की सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पे रीच्ड। कहा, नदी के किनारे, अ बैंक ऑफ रिवर। ठीक है, नदी का किनारा होता है बैंक ऑफ रिवर। तो आपका पूरा सेंटेंस हो गया यहाँ पे कि वाइल सर्चिंग फॉर वाटर, वाइल सर्चिंग फॉर वाटर शी रीच्ड द बैंक ऑफ अ रिवर। नदी से पानी पीने के लिए वो एक छोटी चट्टान पर चढ़ गई। ठीक है, नदी से पानी पीने के लिए, टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम रिवर। ठीक है, टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम रिवर। वो मतलब शी एक छोटी चट्टान पर, स्मॉल रॉक पर, ऑन चढ़ गई। ठीक है, शी क्लाइंड, क्लाइंड की सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पे। तो शी क्लाइंड ऑन अ स्मॉल रॉक, नदी से। ठीक है, फ्रॉम रिवर, पानी पीने के लिए। ठीक है, टू ड्रिंक वाटर। तो आपका पूरा हो जाएगा यहाँ पे ये कि शी क्लाइंड, या सीधा भी लिख सकते हैं, ऑन भी ले सकते हैं, ऑन अ स्मॉल रॉक, या शी क्लाइंड अ स्मॉल रॉक टू ड्रिंक
to drink water from the river. जैसे ही वो पानी पीने लगी वो चट्टान से फिसलकर नदी में जा गिरी. जैसे ही, as soon as वो पानी पीने लगी, she started drinking water. As soon as she started drinking water, वो चट्टान से फिसलकर नदी में जा गिरी. ठीक है, चट्टान से फिसलकर मतलब रॉक से फिसलना होता है स्लिप. ठीक है, शी स्लिप्ड हो जाएगा ये. ठीक है, स्लिप की सेकंड फॉर्म. शी स्लिप्ड फ्रॉम द रॉक और नदी में जा गिरी. ठीक है, गिरना हो गया फॉल. तो फॉल की सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पे और ये हो जाएगा आपका फेल. ठीक है, फेल किस में? इनटू द रिवर. रिवर में इन नहीं आएगा, यहाँ इनटू आएगा, पानी के अंदर. ठीक है, एज सुन एज शी स्टार्टेड ड्रिंकिंग वाटर शी स्लिप्ड फ्रॉम द रॉक and fell into the river. पानी का बहाव तेज था. ठीक है, बहाव होता है फ्लो. ठीक है, तो ये हो गया आपका द फ्लो ऑफ वाटर. बहुत तेज, वॉज वेरी फास्ट. तेज हो गया फास्ट और बहुत हो गया वेरी. ठीक है, तो ये हो गया आपका द फ्लो ऑफ वाटर. फ्लो ऑफ water was very fast and वो नदी में बहने लगी. ठीक है, बहना होता है फ्लो. ठीक है, बहाव और वो एक ही बात है. बहने लगी तो फ्लोइंग हो जाएगा ये. ठीक है, तो नदी में she started flowing in the river and it started flowing इन द रिवर. नदी में. वहीं नदी के पास बहुत बड़ा पेड़ था. ठीक है, नदी के पास, नियर द रिवर. ठीक है, के पास होता है आपका नियर. बहुत बड़ा पेड़ था. देयर वॉज अ ह्यूज ट्री. ठीक है, बहुत बड़ा होता है ह्यूज, खाली बड़ा होता है टॉल. तो ये हो गया आपका देयर वॉज अ ह्यूज ट्री नियर द रिवर. देयर वॉज अ ह्यूज ट्री नियर द रिवर जिस पर एक कबूतर बैठा हुआ था. ठीक है, जिस पर ऑन विच अ पिजन वॉज सिटिंग. पिजन was sitting. sit बैठा हुआ था, was sitting. अचानक उस कबूतर की नज़र चींटी पर पड़ी. उसने उसकी मदद के लिए पेड़ से एक पत्ता तोड़कर नदी में फेंका और चींटी उस पर चढ़ गई. ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके करते हैं, थोड़ा बड़ा सेंटेंस है ये. अचानक मतलब सडनली. उस कबूतर की नज़र चींटी पर पड़ी. ठीक है, नजर पड़ना मतलब नोटिस करना हो सकता है ये. तो कबूतर ने उसे नोटिस करा. उसकी सेकंड फॉर्म आएगी नोटिस्ड. द पिजन नोटिस्ड द एंड उसकी मदद के लिए. ठीक है, टू हेल्प इट या टू हेल्प हर. ठीक है, उसने एक पत्ता, पेड़ से एक पत्ता तोड़कर नदी में फेंका. पत्ता तोड़ना होता है प्लक करना. फ्लावर और पत्ता होता है प्लक करते हो आप उसे. प्लक की सेकंड फॉर्म आएगी प्लग्ड. ठीक है, प्लग्ड क्या? अ लीफ. प्लग्ड अ लीफ फ्रॉम द ट्री एंड उसे फेंका. थ्रो की सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पे, वो था आपका थ्रू इट इन द रिवर. एक बार इतना कर लेते हैं. सडनली द पिजन नोटिस्ड द एंड. The pigeon noticed
the ant, and to help her he plucked a leaf from the tree. उसने पेड़ से एक पत्ता तोड़ा and threw it into the river, और उसे पानी में फेंक दिया. Threw it into the river. ठीक है. and चींटी उस पर चढ़ गई. ant climbed on it, and the ant climbed on it. चढ़ना होता है क्लाइंब करना, और उसकी सेकंड फॉर्म आई है यहाँ पे क्लाइंब. कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, पत्ता बहकर सूखी जमीन पर पहुंच गया. द लीफ फ्लोड. ठीक है, पत्ता बहकर लीफ फ्लोड एंड रीच्ड. ठीक है, पहुंच गया, ये हो गया आपका रीच, इसकी सेकंड फॉर्म आएगी रीच्ड. ठीक है, बहकर ये हो जाएगा फ्लो की सेकंड फॉर्म आएगी. ठीक है, फ्लोड. और चींटी बाहर आ गई. बाहर आना होता है कम आउट. ठीक है, बाहर आना होता है कम आउट, इसकी सेकंड फॉर्म आएगी केम आउट हो जाएगा. तो आपका ये हो जाएगा आफ्टर सम टाइम द लीफ फ्लोड एंड reached dry ground, and the ant came out. चींटी बाहर आ गई. चींटी ने कबूतर को धन्यवाद किया. The ant thanked the pigeon. The ant thanked the पिजन. ये सारी स्टोरी आपकी पास्ट टेंस में ही चल रही है. यहाँ धन्यवाद करना आपका वर्ब की तरह यूज हो रखा है, तो थैंक की सेकंड फॉर्म आ गई थैंक्ड. शाम को एक शिकारी कबूतर का शिकार करने आया. शाम को, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, एक शिकारी, अ हंटर, आना. ठीक है, आया मतलब कम की सेकंड फॉर्म. हंटर केम टू हंट. ठीक है, शिकार करने, टू हंट द पिजन. अ हंटर केम टू हंट द पिजन. कबूतर इस बात से अनजान था और आराम से सो रहा था. अनजान होता है अनअवेयर. ठीक है, अवेयर होता है जिसे पता हो, अनअवेयर हो गया जिसे कुछ ना पता हो, जो अनजान हो. ठीक है, तो कबूतर जो है इस बात से अनजान था, ऑफ दिस. ठीक है, इस बात से हो गया ऑफ दिस. और आराम से सो रहा था, एंड सो रहा था वॉज स्लीपिंग. ठीक है, ये हो गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. वॉज स्लीपिंग, आराम से, कंफर्टेबली, कंफर्टेबली. ठीक है, तो आपका हो गया सेंटेंस. द पिजन was unaware of this and was sleeping comfortably. चींटी ने जैसे ही शिकारी को देखा तो उसने उसके पांव पर जाकर काट लिया. चींटी ने, एंड जैसे ही. ठीक है, as soon as the ant शिकारी को देखा, saw the hunter. सी की सेकेंड फॉर्म आ गई आपकी saw. the as soon as the ant saw the hunter, तो उसने उसके पांव पर जाकर काट लिया. she bit him on his leg, या she went to his leg and bit him. जाकर हो गया गो हो गया जाना, एक सेकेंड, गो हो गया जाना, और बाइट हो गया काटना. दोनों की सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पे. ठीक है, तो आपका हो गया ये एज सून एज द एंट सॉ द हंटर
शी वेंट टू हिज लेग, उसके पैर पर जाकर उसे काट लिया, एंड बिट इट, बाइट ही सेकेंड फॉर्म होता है बिट, और उसे काट लिया। इससे उस शिकारी की चीख निकल गई और वो चिल्लाने लगा। यहाँ एक और छोटा ले भी आता, इससे उस शिकारी की चीख निकल गई, इससे हो गया आपका, एक सेकेंड, ड्यू टू दिस या बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। शिकारी की चीख निकल गई, स्क्रीम्ड, ठीक है, चीख निकल गई मतलब स्क्रीम की सेकंड फॉर्म आएगा यहाँ पे स्क्रीम्ड। ड्यू टू दिस द हंटर स्क्रीम्ड, ड्यू टू दिस द हंटर स्क्रीम्ड, एंड वो चिल्लाने लगा, एंड स्टार्टेड शाउटिंग, चिल्लाना होता है शाउट करना। उसकी चीख से कबूतर जाग गया, ठीक है, उसकी चीख से, हिज स्क्रीम वोक अप द पिजन, ठीक है, या आप लिख सकते हो कि सॉरी, उसकी चीख से, क्या बिकॉज ऑफ हिज स्क्रीम, बिकॉज ऑफ हिज स्क्रीम द पिजन woke up, ठीक है, कबूतर जाग गया, एंड उड़ गया, फ्लू अवे, फ्लू अवे, ठीक है। फ्लाई की सेकेंड फॉर्म होती है फ्लू, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ठीक है, और वेक की सेकेंड फॉर्म होती है वोक। कबूतर ने उस चींटी की जान बचाकर जो नेक काम किया था, ये यहाँ ये नहीं है, आज उसी ने उसकी जान बचाई, ठीक है, नेक काम, नोबल डीड, ठीक है, नोबल काम जो उसने किया था, उस चींटी की जान बचाकर, बाय सेविंग द एंट्स लाइफ, ठीक है, सेविंग चींटी की जान, एंट्स लाइफ, आज उसी ने उसकी जान बचाई, ठीक है, आज हो गया मतलब टुडे, वो नोबल डीड ने उसकी जान बचाई, तो इट सेव्ड हिज लाइफ, ठीक है। फ्लू अवे हो गया था हमारा, द नोबल डीड, नोबल डीड जो की थी, ठीक है, तो डन बाय द पिजन दैट सेव्ड, द नोबल डीड डन बाय द पिजन, जान बचाकर, बाय सेविंग एंड्स लाइफ, बाय सेविंग एंड्स लाइफ, टुडे इट सेव्ड हिज लाइफ, ठीक है। किया होता है डू, तो उसकी सेकेंड फॉर्म हो जाएगी डन, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, द नोबल डीड डन, थर्ड फॉर्म में बल्कि डू डिड डन, ठीक है। शिक्षा क्या मिली इससे हमें, मतलब मोरल क्या था स्टोरी का, कर भला तो हो भला, मतलब अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, इफ यू डू गुड गुड विल हैपन, इफ यू डू गुड गुड विल हैपन, ठीक है। ये जो है आपका, ये आपका एक्टिव पैसिव वॉइस की वजह से यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। एक्टिव पैसिव वॉइस के आपको रूल्स देखने पड़ेंगे इसके लिए, बाकी अभी के लिए आप इतना याद कर सकते हो जो है इसमें, ठीक है, द नोबल डीड डन बाय द पिजन, ठीक है। या इसका अगर हम एक्टिव वॉइस देखते तो ये होता कि पिजन डिड अ गुड या नोबल डीड, और ये होगा नोबल डीड डन बाय द पिजन, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होगी थर्ड फॉर्म में ट्रीट होगी, नोबल डीड डन बाय द पिजन, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया आपका, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। यहाँ पे हमारी ये वाली स्टोरी भी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।